ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः पुस्तक सपने झूठे भी और सच्चे भी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने सपनों से जुड़े हुए बहुत ही मार्मिक प्रसंग और ऐसी ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया है, जिसको सुनकर और जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है और एक नई चीज अनुभव में आती है कि क्या स्वप्न हमारे जीवन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या इन सपनों के बिना जीवन भी अधूरा हो सकता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें इस पुस्तक में हमें सीखने और जानने को मिल रही हैं। आज डे 69 और भावना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में हम हिमालय की उस चोटी पर हैं जहाँ पर गुरुदेव और माता जी ने बहुत सारी तपस्या की है। आज अचानक मन वहाँ क्यों पहुँचा, ये गुरुदेव ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन आज उस हिमालय की चोटी को कोटि कोटि नमन करते हुए और उस दिव्य भूमि पर ऐसे विचरते हुए वहाँ की प्राण ऊर्जा हम सभी में संव्याप्त हो। गुरुदेव और दैवीय सत्ताएं जो इस मानव देह से चाहती हैं वो करा सके, वो करा लें। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए। आज डे 69। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब स्वप्न में अवचेतन मन को वह कार्य करने को नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति वो जागृत रहता है, सोता नहीं है, और किसी न किसी दबाव स्थिति की बनने की वजह से, मन स्थिति अच्छी न होने की वजह से ऐसा कोई विचार हमें परेशान कर रहा हो जिसकी वजह से हम नींद नहीं ले पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तब यह बार बार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारा जो अवचेतन मन है वह परेशान होने लगता है। उसे वह आज़ादी जो निद्रावस्था में मिल जाती थी वह घूम फिर के आ जाता था, वह नहीं मिलती है। वह धीरे धीरे अपना आधिपत्य जो है ऐसे जागृत अवस्था में भी बनाने की कोशिश करता है, और तब हमें जो है एक अलग तरह की बीमारी भी हो सकती है और हो जाती है, जिस बीमारी का नाम था निद्रा भ्रमण, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और इसी से रिलेटेड इंग्लैंड के गुप्तचर विभाग के स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी को जब यह रोग हुआ तो उन्होंने किसी की हत्या कर दी, जबकि वह निद्रावस्था में हुई थी और उनको यह बात बिल्कुल नहीं पता चली। और वो चूंकि गुप्तचर विभाग में थे तो वह हत्या किसने की इसकी जानकारी के लिए वह खुद ही उसको ढूंढ रहे थे, और वहाँ के अफसर वो खुद ही थे, जबकि उनको यह बात मालूम ही नहीं थी कि यह मेरे द्वारा ही किया गया है। उनके जो सहचर थे, उनके साथ जो कार्य करने वाले थे, उनको जब इस बात का पता चला तब उन्होंने उनको अवगत कराया, या तो आपके द्वारा ही हुआ है। इसी तरीके से एक दक्षिण भारत के गांव की एक नववधू रात सोने के बाद स्वप्न दशा में ससुराल से चलकर मायके पहुंच जाती थी। तो जब हम कहा जाए कि जब हमारी निद्रा पूरी नहीं होती तो हमें यह गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए हमारे जीवन में निद्रा बहुत ही आवश्यक है। इसका हमें ध्यान रखना ही होगा। और जब हम निद्रा अवस्था को पूर्ण कर लेते हैं तो शरीर में एक अलग सी ही स्फूर्ति आ जाती है कार्य करने की, और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। आज आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने अपने ढंग के निद्राचारी होते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं
जिनके लिए विवेक जागृत होने की स्थिति में भारी पश्चाताप होता है और लज्जा आती है। यह स्थिति कुछ समय तो रहती है, पर फिर वह विवेक सो जाता है और पुरानी आदतें खुलकर खेलने लगती हैं। नशेबाज दिन में कई बार अपनी आदत से होने वाली हानियों पर सोचते और दुखी होते हैं, किंतु फिर जब भूत बवंडर भीतर से उठता है तो फिर पैर जो है सीधे मदगृह तक चलते चले ही चले जाते हैं और जी भर पी लेने पर ही चैन पड़ता है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब हम हमारी चेतना अच्छे से जागृत होती है तो हमें पता चलता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जिस चीज को हम बहुत दिनों से करते आते हैं, वो हमारे जीवन में एक आदत स्वरूप बन गया है, वो जब हम नहीं करते, जिसकी हमें लत पड़ जाती है, तो वो हमें बार बार अंदर से फिर प्रेरित करता है कि हमें वही करना है। ना चाहते हुए भी हम वो करते हैं और तब जाके हमें शांति मिलती है। लेकिन जैसे ही हमारा मन जागृत होता है, वह धिक्कारता है हमें, यह उचित नहीं था। यहाँ पर एक शराबी की बात का उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि वैसे तो उसको समझ में आता है कि यह गलत है और वह नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जब उसको तलब लगती है तो वह उल्टे पांव उधर दौड़ पड़ता है और जब तक वह पी नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। यही बात अन्य दुष्प्रवृत्तियों के बारे में भी है। यह निद्राचार नहीं तो और क्या है। विवेक से प्रतिकूल होने वाले सभी कार्य इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब जो विवेक की कसौटी पे न कसा जा सके, जो उचित ऐसा हमें मालूम पड़े कि यह उचित नहीं है और यह उचित है, तो उसको निद्राचार की ही बात कहेंगे। उन्हें करते समय व्यक्ति एक तरह की मूर्छना, खुमारी, नशे की सी स्थिति में रहता है और बाद में वह स्थिति समाप्त होने पर, विवेक के जागृत होने पर उसे स्वयं ही आश्चर्य होता है कि क्या यह काम सचमुच मैंने ही किया है। जिस प्रकार काम सामान्यतः कर पाना मनुष्य के लिए असंभव है, उसे ही वह मूर्छना या प्रचंड उत्तेजना किसी स्थिति में धड़ल्ले से करता है। तब मानवीय संवेदना के बारे में पूछा जाना चाहिए कि उसका कौन सा स्वरूप सही है। विवेकपूर्ण स्थिति में होने वाले अनुभव संवेदन या मूर्छना उत्तेजना की दशा के अनुभव संवेदन एक ही व्यक्ति के दो सर्वथा विपरीत से दिखाई देने वाले भाव जगत और आचरण में से कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। स्पष्टतः दोनों ही सच हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही चेतना के दोनों भिन्न भिन्न उभार या चेतना प्रभाव के दो अलग अलग मोड़ मात्र हैं। मतलब जीवन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से सच और झूठ का फैसला तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो सच तो है ही। यह उचित है कि नहीं है, यह विवेकपूर्ण कार्य है कि नहीं है, यह जानना अलग बात हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम उसे कर रहे हैं। तो हमें हर बात में यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हर कार्य से पूर्व यह विवेकपूर्ण से किया जा रहा है कि नहीं, यह उचित किया जा रहा है या अनुचित हो रहा है। हमारे अंदर से जो हमारी आत्मा होती है ना, हम कुछ भी गलत करते हैं तो वो अंदर से बोलती है कि यह उचित नहीं है और वो हमें बार बार चिताती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम उसकी सुनना छोड़ देते हैं तो आत्मा बोलना बंद कर देती है। स्वप्न अपने समय की एक वास्तविकता है। उस समय जब स्वप्न देखा जाता है, मनुष्य वस्तुतः अपने को उसी स्थिति में अनुभव करता है और घटनाक्रम उस समय चल रहा होगा उससे समुचित रूप से प्रभावित भी होता है। कई बार तो यहाँ तक होता है कि किसी अन्य जीवधारी के रूप में अपने आप को देखा जाए और उसी जैसी मन स्थिति में अपने को अनुभव किया जाए, पर ऐसा होता कभी कभी ही है। साधारणतया कलेवर कुछ भी बदल जाए, चेतना मनुष्य जैसी ही रहती है। इससे भी अधिक मात्रा ऐसे स्वप्नों की रहती है जिनमें अपनी तो वर्तमान शारीरिक मानसिक स्थिति ही बनी रहे, किंतु दृश्य ऐसे उपस्थित हों जिनका तात्कालिक स्थिति के साथ सीधा तालमेल न बैठता हो। यहाँ पर यह बात आई है कि
किस तरीके से व्यक्ति जो है ना कभी-कभी अपने आप को देखता है कि वह कोई अन्य ही जंतु या जीव हो गया है। लेकिन वह देख ज़रूर ले, लेकिन हमारे अंदर जो है हम जो है मानवीय चेतना ही है और मनुष्य ही हैं। इस बात को भूलना इम्पॉसिबल है और हमें कार्य भी ऐसे ही करने चाहिए जो कि मनुष्योचित हो। जो मनुष्य के लिए बनाया गया हो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो कि इंसान के लिए ना बनाया गया हो। या हमारे को ही ऐसी नियामक सत्ता ने या बहुत बड़ी श्रेष्ठ चीज़ दी है जिसका नाम है विवेक, जिसका नाम है बुद्धि और हम इस बुद्धि को सद्बुद्धि की तरह यूज़ करते हुए अगर हम अपने जीवन को चलायमान करते हैं, अग्रसर होते रहते हैं, तो जीवन में किसी भी तरीके की कभी भी कोई भी कठिनाई भी आ जाए, तो हम उससे लड़ते हुए आगे को बढ़ सकते हैं। वेदांत ने जीवन को स्वप्न कहा है। मरणोत्तर जीवन में पहुंचकर हम वर्तमान जन्म को एक स्वप्न ही अनुभव करेंगे। जब तक जीवित हैं तब तक पता नहीं चलता, पर मृत्यु के उपरांत जब दूरगामी दृष्टि खुलती है तब प्रतीत होता है कि यह एक ही जन्म नहीं लिया गया, वरन ऐसे ऐसे असंख्य जन्म हैं, असंख्य योनियों में लिए जा चुके हैं। अगणित स्वजन संबंधी मिले और बिछड़ चुके हैं। अनेक बार कमाया, जमा किया और दूसरों के लिए छोड़ा जा चुका है। यह बात बिल्कुल सही है कि यह जीवन जो है पहली बार तो मिला नहीं है। 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम इस मनुष्य के जीवन में पहुंचते हैं। फिर भी जो है हम अब इस जीवन को उस तरीके से नहीं जी पाते जिस तरीके से उस सुंदर वन के माली ने हमें भेजा है और इसके लिए बोल रखा है कि हमें उसी तरीके से अपने पौधों की, फूलों की रक्षा करनी है। जो हमारे अंदर सद्गुण है, जो हमारे अंदर सद्भाव है, जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, उनकी उसी तरीके से माली के तरीके से देखभाल करनी है और अपने विवेक को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हम कब किस योनि से आ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो संस्कार हमें रह जाते हैं। फिर भी बुद्धि इंसान को ही ईश्वर ने दी है ताकि वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सके और उसमें जो भी कार्य कर सके उसको बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। उस स्तर का विचार अपने आज के जीवन को एक स्वप्न के अतिरिक्त और क्या समझेगा। आत्मज्ञान होने पर भी वही स्थिति हो जाती है। मनुष्य को उपरांत बहुत आगे और बहुत पीछे की बात देख समझ सकने वाली जो दृष्टि खुलती है, वही चेतना यही जीवन काल में विकसित हो जाए और जीवन को स्वप्न अथवा धरोहर माना जाना लगे। जो समझना चाहिए, महान जागरण उपलब्ध हुआ। इसी को अज्ञानांधकार से छुटकारा पाना अथवा भव बंधनों से मुक्ति कहते हैं। तत्व ज्ञान की दृष्टि से जीवन एक बड़ा ही स्वप्न भर है। अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जीवन भी एक स्वप्न ही है, क्योंकि आए हैं तो जाना है, यह तय है। तो इस स्वप्न को हम बहुत अच्छे से जी सके, ये हमारा उत्तरदायित्व है। जिस तरीके से कहा जाता है कि रंगमंच पर नाटक चल रहा है और हम सारे कलाकार हैं, वही स्थिति है। यह रंगमंच है पूरा संसार और हम जो आए हैं केवल अपना अभिनय कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि मानव जीवन को हमने कितने अच्छे तरीके से जिया है या समझा है, जाना है और दूसरों के लिए कितना और अपने लिए कितना जिया है। जिस तरह यह स्थूल जीवन अनेक ज्ञान विज्ञान की जटिलताओं से भरा है, उसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर अनेक रहस्यों से ओतप्रोत है। स्वप्नों का संसार ऐसा ही जटिल और उलझा हुआ है जैसा कि स्थूल जीवन। हमें जिंदगी की समस्याएं सुलझाने के लिए संसार क्षेत्र में विचरण करना पड़ता है। अंतर जगत की गुत्थियों का हल हमें स्वप्नों की भूल भुलैयों में प्रवेश करके जानना और समझना संभव हो सकता है। प्राचीन काल में इस विद्या का बहुत विकास हुआ था। ऐसे अनेक मनीषी मौजूद थे
जो स्वप्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसमें सन्निहित शारीरिक एवं मानसिक तथ्यों का निरूपण करते थे, उन स्वप्नों को त्रिकाल दर्शन की विद्या कह सकते हैं। भूतकाल की स्मृतियां, वर्तमान की परिस्थितियां और भावी संभावनाएं स्वप्नों का विश्लेषण करके जान सकना संभव है। पहले के जो ऋषि, महर्षि, मनीषी हुआ करते थे, इन स्वप्नों का अर्थ सहज ही बता दिया करते थे कि कौन सा हमारे भूत से रिलेटेड है, कौन सा हमारे भविष्य को, कि किस बात को क्या दर्शा रहा है और कौन सा हमें परिस्थिति में वह स्वप्न लेकर जा सकता है। देखते समय सपना सच लगता हो ऐसी बात नहीं है, वह वस्तुतः होता भी सच है। अंतर केवल इतना ही है कि वह अलंकारिक रूप धारण करके सामने आते हैं और अपने रहस्यों को पर्दे में छिपाए रहते हैं। भूमि और अंतरिक्ष में छिपी पड़ी अनेक संपदाओं और शक्तियों की तरह स्वप्नों की रहस्यवादिता भी हमारे लिए एक चुनौती है, जो आधिकारिक शोध और श्रम की अपेक्षा करती है। यह तो बिल्कुल अलग बात समझ में आई कि देखने में सपना लगता है, वस्तुतः होता वह भी सच है। यानी कि हम हो सकता है उसे कभी जी चुके हों जो वो स्वप्न में हमारे आया हो। हम कैसे रिलेट कर पाएंगे? हमें तो अपनी कोई भी जन्म की स्मृति है नहीं, तो हम जो कुछ भी देखते हैं स्वप्न में हम उसे रिलेट नहीं कर पाते और उसे बहुत बार भूल भी जाते हैं। स्वप्नों को एक जगत, एक प्रवाह, एक चेतन अस्तित्व कह सकते हैं जिसमें कोई काल नहीं, अर्थात एक सेकंड में ही कितने लंबे दृश्य देख लेते हैं। कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई वह एकमात्र मनोमय अनुभूति है, उसका कोई निश्चित कारण भी नहीं, क्योंकि आज तक कोई वैज्ञानिक यह नहीं बता पाया कि स्वप्न क्यों देखते हैं। वह आत्मचेतना की आंशिक अनुभूति मात्र है, जो यह प्रमाणित करता है कि जीवात्मा अपना विकास करके अतीन्द्रिय लोक को प्राप्त कर सकती है। वहां भी सब कुछ है और उसकी स्थूल जगत में कल्पना हो सकती है। फ्रायड ने भी अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उस समय चित्त आत्मिक ज्ञान की अनुभूति उस तरह करता है जैसे रेडियो की सुई रेडियो स्टेशन विशेष का सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। हम सब इन स्वप्नों के माध्यम से आत्मा के रहस्यों की कल्पना और चिंतन कर सकें तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भी सरल हो सकता है। यहाँ पर यह बात समझाई जा रही है कि यह जो आत्म चेतना की आंशिक अनुभूति मात्र होती है स्वप्न हमारा जो, ऐसा नहीं है कि वह सब कुछ गलत है, वह सब कुछ सत्य ही है। वह भी हम देख तो लेते हैं लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते, और यह स्वप्न जो है हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीवन जीना है और हमें आत्मा के रहस्यों को कैसे जानना है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है, अवचेतन मन में जो है सारी चीज़ें वह हमें बताता है, लेकिन हमारी दिशा धारा उधर पहुँचे तो सही। आज तक वैज्ञानिकों ने यह नहीं शोध करके यह नहीं बता पाए कि यह स्वप्न आखिर आते क्यों हैं, क्या रीजन है इनके पीछे, क्योंकि यह तो परमात्म चेतना से जुड़े हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आज भी हैं जिनको वैज्ञानिक स्तर पे नहीं समझा जा सका है और नहीं जाना जा सका है। इसका मतलब तो यही होता है कि एक नियामक सत्ता तो है अदृश्य रूप में, चाहे उसको हम चाहे आकार दे दें और चाहे निराकार कह लें, कुछ भी कह लें, वह ईश्वर ही इन सारे चीज़ों के पीछे है जिसकी एक चेतना मात्र हम सभी मनुष्य हैं, और केवल मनुष्य ही नहीं हर जीव में उसी का अंश है। तो इस भाव से कि हम हर जीव को उतना ही प्रेम दे पाएं, हर व्यक्ति को उतना ही प्रेम दे पाएं, क्योंकि वह भी परमात्मा चेतना का ही एक अंश है। इसी भाव से आज इस पुस्तक का भी समापन करते हैं। आज यह सपने झूठे भी और सच्चे भी का आज एक अध्याय समाप्त नहीं हो रहा है, यह पुस्तक समाप्त हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि गुरुदेव आज
इसके बाद जिस भी दिशा धारा में हम सभी को लेके जाना चाहें, उस दिशा धारा में हम चल पड़ें और एक अलग नए आयाम पर पहुँचे और जिस स्वाध्याय को अगला गुरुदेव कराना चाहें, वो करा लें। आप सभी का बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार गुरुदेव माता जी का और बहुत सारा दुलार, बहुत सारा आभार और धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी ने इतना प्रेम इस पुस्तक को दिया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु।